यस सर, रेडी रेडी। ओके, जस्ट बिगिन। ओके, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र सिटी। ओके ग्रेट। अच्छा, आज की मीटिंग का टॉपिक क्या होने वाला है, क्या आप लोग चैट के अंदर बता सकते हो? फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी, जस्ट अ सेकंड। आज की मीटिंग कौन लेने वाला है? अच्छा, ये भी बता दो फटाक से चैट के अंदर। आयुष सर, मुकेश सर एंड मी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? कृष्णा आल, ओके। आप सर, यार मेरे साथ दो और वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं, मुकेश सर एंड आयुष सर। ओके, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार फिर से यार बता दो कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है? ओके, गाजियाबाद। ओके, अच्छा यार, अपने अपने फेस ऑन कर लो, ठीक है? फेस यार जब तक दिखेगा नहीं तब तक उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है? हम भी तो देखें यार आपके सुंदर सुंदर चेहरे, ठीक है? फटाक से दिखा दो। पेन और कॉपी कौन कौन लेके बैठा है? कौन कौन इस मीटिंग का नोट्स बनाने वाला है? फटाक से बता दो। देखो, मैं खुद एक्साइटेड हूँ नोट्स बनाने के लिए, आप बताओ नोट्स बनाने के लिए रेडी हो कि नहीं? ओके ओके, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ एक्साइटमेंट लेवल। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। ओके यार, दिखाओ यार, पेन और कॉपी दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ फटाक से। अच्छा, जिन लोगों ने यार कैमरा ऑन नहीं किया, क्या रीजन है भाई? कैमरा ऑन आप लोग नहीं कर रहे हो भाई? हम भी आप लोगों की सुंदर सुंदर शक्ल देखना चाहते हैं भाई, दिखाओ आप लोग फटाक से। देखो यार, ये लेट के मीटिंग वगैरह मत अटेंड करो, ठीक है? अगर भाई जो सोएगा वो भाई पैसा नहीं कमा पाएगा, जो नोट्स बनाएगा, ठीक है, वही कमाएगा पैसे, ठीक है? तो फटाक से अपने पेन कॉपी दिखाओ। और आप लोग, आई नो कैमरा ऑन कर रहे हो, मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हो, तो चलो ठीक है, हम बुलाने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष सर को, वन ऑफ द बेस्ट लीडर। तो फटाक से आयुष सर के लिए एक बार वेलकम कर दो आप, ठीक है? फिर उसके बाद आयुष सर आने वाले हैं, ओके? ठीक है, तो आयुष सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप मीटिंग को कंटिन्यू करो प्लीज। अरे मेरे भाई, वेलकम। ओके, वेलकम आयुष सर, एक बार टाइप कर दो, ठीक है? आयुष सर को भी तो यार मजा आना चाहिए, है ना? हार्ट वगैरह का सिंबल वगैरह लगा दो फटाक से। और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? आप लोग अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हो, ठीक है? तो उस कीमती समय को हम लोग एक सही तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है? और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो आपको अफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी बहुत सोल्यूशन वगैरह, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी, ठीक है? और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस मीटिंग के अंदर मिलने वाला है, ठीक है? तो फटाक से अगर आयुष सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आयुष सर आ चुके हैं। ऑडिबल? अखिल सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? या आयुष सर एकदम क्लियर आ रही है। ग्रेट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पर्सनली सेशन को स्टार्ट करने पहले आप वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिससे आप भी मुझे जान सके, क्योंकि फर्स्ट हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। ओके, तो डन, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम आयुष जैन और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट 1 साल से मुझे ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मीटिंग का टॉपिक भी आपको पता होगा, द प्रोसेस ऑफ सेल क्लोजिंग। तो राइट, कैसे आपको सेल क्लोज करना है, ये पूरी प्रोसेस आज इस मीटिंग में बताने वाले हो, प्लस आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और मैं अकेला नहीं, इस मीटिंग में 3 लोग आपके साथ हैं, अखिल सर, मैं प्लस मुकेश सर। हम लोग आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, किस तरह हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में हमने सेल्स प्रोसेस की टिप्स को यूज करा और किन टिप्स के वजह से आज हम ग्रो कर पा रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं कौन कौन एक्साइटेड है। फटाफट से बताएं मुझे टाइप करके एक्साइटेड। यस यस, रोहन जैक्सन, फटाफट से सभी लोग जोश दिखाएं, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। हो सकता है ये सेशन आप लोगों की सेल्स प्रोसेस को बढ़ा दे और आप लोगों के बहुत ग्रो करा दे बिजनेस को। तो आई होप, लेकिन आपको सेशन को सीरियस तरीके से ज्वाइन करना होगा। लाइव आप लोग कैमरा ऑन करके बैठे, बहुत सारे लोगों के अभी भी कैमरे ऑफ है।
सभी लोग प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओनली 2 मिनट में मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। प्लस उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, जो बनाएगा नोट्स वही कमाएगा नोट। ऑलरेडी यदि आप लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है, अखिल सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ क्लियर आ रही है सर, अभी ग्लिच हो गया था शायद से। तो याद रखिएगा, जो बनाएगा नोट्स वही कमाएगा नोट। तो यदि अब आपको भी कमाने हमारी तरह नोट, तो बनाने पड़ेंगे नोट्स। तो रेडी है सभी लोग नोट्स बनाने के लिए? फटाफट से एड्रेस करके बताएं, सभी लोग रेडी हैं? फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस आज आपके बहुत काम आने वाला है। हैंड रेस करके बताएं, कॉपी पेन किस किसने ले लिया, रेडी है नोट्स बनाने के लिए, प्रॉपर अपने बिजनेस को 10x करने के लिए। यस यस यस, 75 76 काउंटडाउन बढ़ता जा रहा है हमारे बीच में, यानी कि बहुत सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नोट्स बनाएंगे प्लस यानी नोट भी कमाएंगे। आप लोग रेडी हो चुके हैं? ओके ग्रेट। तो हमारा जो प्रोसेस है आज का, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सब लोग सेटल डाउन हो जाओ। तो हमारा जो प्रोसेस है वो रहेगा द सेल्स प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग। हमारा सेशन इसी टॉपिक पर रहेगा। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस। आपने किसी भी आपकी लीड्स को प्रेजेंटेशन दिखा दी, उसके बाद आपको कैसे उसे सेल्स प्रोसेस की तरफ लेके जाना होता है, कैसे उन्हें क्लोजिंग करना होता है, ये पूरी प्रोसेस इस वेबिनार में आपको बताने वाले हैं हम लोग। ये सेशन आपके लिए इसलिए वैल्यूएबल होने वाला है क्योंकि मेन पार्ट होता है एक लीड्स को आप कैसे प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग तक लेके जा सकते हैं। आई होप सभी लोग सेटल डाउन है। सेशन को स्टार्ट करें, फटाफट से स्टार्ट टाइप करो, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से स्टार्ट टाइप करके मुझे बताएं, सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। यस ग्रेट। आप लोगों की एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, उतना ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, प्लस हमें भी सेशन देने में बहुत मजा आएगा आपके साथ। पर्सनली हमारी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि सेशन एंड होने तक आपको भी लगे कि हाँ आज मुझे वो चीजें पता चली है जो नहीं पता थी, और हम भी आपको वो वैल्यूएबल चीजें बताएंगे जो हम एग्जैक्टली फॉलो करने के बाद आज इस लेवल पे आए हैं या इतना पैसा हम यहाँ से कमा चुके हैं। ओके ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, सेशन स्टार्टिंग में आप किसी अपनी लीड्स को प्रेजेंटेशन वॉच आउट कराने के बाद आप उसे कॉल पे कैसे हैंडल करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, सेल्स में आप कैसे कॉल पे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसे उससे रिलेशन बिल्ड करने के बाद कैसे आप उसे क्लोजिंग तक लेके जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव अभी बताने वाला हूँ। तो फटाफट से नोट करते जाना। जिन लोगों को प्रोसेस पता है वो उसमें जो जो आपके वीक पॉइंट है या जो जो आपकी मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को आप कवर कर लेना। ओके, तो फटाफट से सब लोग सेटल डाउन है। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लीड्स को कॉल पे लेंगे तो याद रखना, डायरेक्ट अपने बिजनेस को पिच मत करना। क्या करना है? डायरेक्ट अपने बिजनेस को पिच मत करना, क्योंकि किसी भी फील्ड में रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना जरूरी होता है, तभी वो आपके साथ रिलेट करेगा और आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, कोई भी लीड्स से जब आप कॉलिंग पे बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 पॉइंट्स याद रखने, मिनिमम उनसे क्या बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं तो याद रखना कभी भी सामने वाले पर्सन को सर या मैम मत बोलना, नाम लेके बात करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ तो कैसे बोलना है, हेलो आयुष, आप कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, अभी आपके पास फ्री टाइम तो था ना, बिजी तो नहीं थे, इस टाइप से आपको उससे रिलेट करना है। ठीक है, और आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हो आप उससे। ठीक है, इतना पूछने के बाद फिर आपको हमेशा याद रखना, सामने वाली लीड्स से पूछना है, आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा वॉच आउट कर लिया केयरफुली? तो वो बोलेगा जी हाँ मैंने कर लिया। यदि उसने कर लिया तो फिर भी आप श्योरिटी करो, कंफर्म करो कि हाँ उसने यदि ध्यान से देखा है तो समझ में आया होगा। तो आप उससे क्वेश्चन करो, क्या मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो जो पूरा वॉच आउट करने के दिया था वो आपने देख लिया है? तो अब आप मुझे बताएं कि उसमें कंपनी के 4 वैल्यूएबल कोर्सेज के बारे में बताया गया था, तो क्या आयुष आप मुझे वो 4 वैल्यूएबल कोर्सेज के नाम बता सकते हैं? ठीक है, 4 वैल्यूएबल कोर्सेज के नाम। तो इससे आपको पता चलेगा सामने वाली लीड ने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो ध्यान से वॉच आउट करी है या नहीं करी है। तो ऑब्वियसली वो आपको 4 पैकेजेस के नाम बता देगा यदि उसने ध्यान से वॉच आउट किया है तो। ठीक है, 4 पैकेजेस आपने नाम पूछ लिए,
नाम पूछने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ओके, तो आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी वॉच आउट कर लिया है। तो अब ओके सभी रिपीट करूंगा मैं अभी दोबारा से, स्लो स्लो में भी, ठीक है। तो जैसे कि पैकेजेस के नाम आपको पूछना है उससे कि आपने प्रेजेंटेशन वॉच आउट कर लिया, तो वो चारों पैकेजेस के नाम एक बार आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अनंत धीरे धीरे आप नोट करते जाओ, है ना। उसके बाद पूछ लिया, वो प्रेजेंटेशन के चारों पैकेजेस आपको नाम बता देगा। उसके बाद आपको पूछना है कि ओके आयुष, आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से वॉच आउट कर लिया, इसलिए आपने सारे कोर्सेज के नाम भी मुझे बता दिए। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है ना, और आपको हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या चीजें अच्छी लगी, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लेके जाना। आपने क्या पूछा, आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी आपको हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या अच्छा लगा वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जब भी आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि आपके बिजनेस की प्रेजेंटेशन मैंने देख ली, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। फिर कुछ लोगों के जवाब ये आते हैं कि आपके प्रेजेंट हम घर रह के वर्क कर सकते हैं, हम फोन से वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे इनकम का जो है कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कितनी भी कर सकते हैं। तो ऐसे वो हमारे बिजनेस के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताएगा, तो आपको उसी पॉइंट से रिलेट करना है। सामने वाले को हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही देते रहना, उसको हमेशा तारीफ करते रहना, ग्रेट यार आपने बहुत अच्छे से वॉच आउट करा, यानी कि आप सच में सीरियस हो बिजनेस करने के लिए। पर अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी एज में, या वो जॉब पर्सन है तो आप जॉब के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने, या वो हाउस वाइफ है तो उसे बोलो यार आप इतने बिजी होने के बाद, हाउस वाइफ होने के बाद आप भी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट दो, ठीक है। तो आप करना चाह रहे हो और आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले भी रहे हो, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है कि अब आपने सब क्लियर कर लिया, आपको कोई डाउट्स भी नहीं है, सब क्लियर है। तो अब आप मुझे बताएं कि कंपनी के 4 वैल्यूएबल कोर्सेज में से आप कौन से पैकेज से मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करना चाहेंगे, प्लस आई होप उसी हिसाब से मैं आपको आगे की प्रोसेस क्लियर कर दूं, ठीक है। डन। अब सामने वाला जो लीड से आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको 4 में से किसी एक पैकेज को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो भी पैकेज को वो सिलेक्ट करेगा, तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जो भी पैकेज वो सिलेक्ट करता है पहले तो उस पैकेज के बेनिफिट उसे बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या कमीशन मिलता है, क्या पैसिव इनकम मिलेगा, प्लस उस पैकेज में उसे कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं जिससे वो आगे ग्रो करेगा, ठीक है। तो हमेशा एक ही चीज मत बताया करो, प्रमोट एंड सेल, उसे वैल्यू बताना है। जैसे कि बाय चांस मान लो उसने सिलेक्ट करा सिल्वर पैकेज, सबसे छोटे से स्टार्ट। अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने बोला मुझे सिल्वर पैकेज चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अखिल सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? हाँ हाँ प्रॉपर आ रही है आयुष सर, आप कंटिन्यू करिए मीटिंग को। ओके ओके। तो डन, क्या करना है, जैसे सिल्वर पैकेज है तो आपको बताना है कि डियर सिल्वर पैकेज से आपको वर्क स्टार्ट करना है, तो सिल्वर पैकेज की प्राइस है 999, ठीक है, 999 रुपए। इस पैकेज में क्या होगा, आपको मिलेंगे 700 रुपए एक्टिव इनकम, प्लस 15% आपको मिलता है यहाँ पे पैसिव इनकम, यानी कि टीम बिल्ड करने पे भी इनकम आती है आपको, नॉन वर्किंग इनकम जो आप बिना काम करे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद फिर आपको बताना है वही सिल्वर पैकेज जो आप ले रहे हैं, उस पैकेज के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, प्लस लीड जनरेशन, ऐसे वैल्यूएबल कोर्सेज मिलने वाले हैं जिन कोर्स के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से मार्केट में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब वो पूछेगा कैसे, तो एक तो आपको पता है जैसे कि एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कि आप यहाँ से रिफर एंड अर्न करके ज्ञान कमाओ के कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करके इनकम कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सीख के, आप ये दो ऐसी स्किल्स हैं, आप फोटो एडिटिंग सीख जाते तो मार्केट में फ्रीलांसर की तरह वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने पेजेस को ग्रो करने के लिए अपने फोटोज को एडिट करवाते हैं, प्लस आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करके भी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हैं 999 रुपए खर्च करके जो आपको लाइफ टाइम ग्रो करवाने वाली है, क्लियर। अब इतना बोलने के बाद आपको पूछना है कि तो अब आप रेडी हैं हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप ये चीज बोलते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है। अब आप लोग बताएं मुझे, लीड्स बोलती है ठीक है मैं अभी पेमेंट करती हूँ, या फिर मैं अभी सोच के बताती हूँ, या फिर मैं आपको थोड़ी देर से कांटेक्ट करती हूँ, किस किस को ये दिक्कत आती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, किस किस को ये दिक्कत आती है कि लीड्स इतना बताने के बाद भी वो ये बोलती है कि हम सोच के बताएंगे। इसका बहुत शानदार आपको मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, 3 सेल्स टेक्निक बताने वाला हूँ आज के वेबिनार में, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ओके, जिन्हें नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें आती है वो लोग फटाफट से बताएं कि लीड बोलती है अभी पैसे भेजती हूँ, या थोड़ी देर से बताऊंगी, या सोच के बताऊंगी। ठीक, ग्रेट। फटाफट से टाइप करें, आपकी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, आपके
जो डाउट्स है वो इसी सेशन में क्लियर होंगे। जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, ठीक है। राइट देन, कोई भी अपनी मर्जी से या अपने लेवल पे ग्रो नहीं कर सकता, उसे एक राइट मेंटरशिप की जरूरत होती है, राइट ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है, और ज्ञान कमाओ आपको राइट ट्रेनिंग्स प्लस मेंटर्स प्रोवाइड करता है। ओके ग्रेट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पोजीशन पे जाने के बाद आपको 3 सेल्स टेक्निक मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से इन सेल्स टेक्निक को आप समझ लेना। यदि आपने समझ ली तो आप बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओके, वो भी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इसके बाद जस्ट सेशन स्टार्ट होगा, उसमें आपको ऑल जो भी ऑब्जेक्शन होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। सभी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपसे एंड में बात किए जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको क्या करना है, लाइट पैकेज कंपनी के बिजनेस प्लान में ही शो नहीं होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि लाइट पैकेज की तरफ ना जाए, तो जितना आप अपने लेवल को नीचे रखेंगे उतना आप अर्निंग कर पाएंगे। प्लस अब आप बोलते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्लेटिनियम गोल्ड कैसे डायमंड कैसे सेल कर लेते हैं, तो यही रीजन होता है, वो कभी अपनी लेवल को ऊपर लेके जा रहा है। जितना ऊपर लेके जा रहा है वो पैकेज सेल कर रहा है, जितना आप नीचे जाएंगे उतना छोटा पैकेज सेल करेंगे। तो अपनी लेवल को ऊपर करने की कोशिश करें। इलाइट पैकेज पे तो जाए ही ना, कम से कम सिल्वर पैकेज को सेल करने की कोशिश करें इजीली, क्योंकि बिजनेस प्लान में ही वो नहीं दिखाया जाता। तो आप क्यों इलाइट पैकेज को शो करते हो? आप डरते हो कि कहीं लीड्स भाग जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आप वैल्यू प्रोवाइड करो, वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। तो सेल्स की 3 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से, आप लोगों को नहीं पता होगा तो नोट कर लेना, तो ध्यान से पूरे नोट करना, ठीक है। यही 3 टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ, जिससे मैं क्लोजिंग में अपने हेल्प करता हूँ और बहुत अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर पाया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आती है, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट याद रखो, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। किस किस को पता है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? यस टाइप करके बता मुझे, किस किस को पता है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। जिन्हें नहीं पता वो नो टाइप करें। यस, रोहन नहीं पता है, ग्रेट। असीम नहीं पता, नो नो। शशांक भी नहीं पता, दया सिंह नहीं पता, मिश्रा गौरव नहीं पता। ओके, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, जबकि अर्जेंसी का बहुत वैल्यू होती है सेल्स क्लोज करने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अर्जेंसी का मतलब होता है सामने वाले पर्सन को तुरंत जब आप कॉल पे बात कर रहे हो उसी टाइम उसको जो आप चीज प्रोवाइड कर रहे हो उसे लिमिटेड कर देना, प्लस अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को हाई कर देना। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, लाइफ में आप जब भी परमानेंट किसी के लिए अवेलेबल होते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी लाइफ में ले लेना, जब आप किसी फ्रेंड के लिए 24/7 अवेलेबल रहोगे, ठीक है, या आप किसी भी आस पड़ोस के लोगों के लिए या किसी को भी 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर्सन के दिमाग में आ जाएगा कि मैं जब कॉल करता हूँ आयुष अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं जब फोन करूंगा आयुष आ जाएगा, मैं एक आवाज लगाऊंगा आयुष आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आयुष सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो आयुष सर, सॉरी, एक्चुअली शायद से नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो आप एक बार बता दो कि यहाँ तक किस किस को क्लियर है, एक बार बता दो। जस्ट अ सेकंड, आयुष सर हमारे बीच में आने वाले हैं, 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू। एक बार बता दो चैट में कि किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके क्लियर, गाइज, हो सकता है कॉल आ जाए, सब कुछ आ जाता है, क्योंकि देखो बड़े बड़े एफिलिएट्स बड़ी बड़ी कंपनी में से छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है। एंड मेक श्योर आपको देखो यहाँ पे रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, तो वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको शेयर हो रहा है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर वर्कआउट करना है और उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना है। देखो, एक सोचना और दूसरा होता है उसके ऊपर एक्शन लेना। और हम हमेशा बोलते हैं एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। वो सिर्फ पैकेज बेचने के लिए नहीं होता है, वो सिमिलर होता है आपकी लर्निंग के लिए भी। जो लर्निंग के ऊपर एक्शन लेता है ना वो मनी बनाता है, और जो मनी बनाता है उसका आपको पता है कि भाई वो कितना नाम सब कुछ बना लेता है जो मनी बना देता है। सो मेक श्योर
आप लोग जो भी है इन चीज़ों को 110% इम्प्लीमेंट भी करें, और इसी के साथ साथ आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूशन लेवल पे भी लाएं। अगर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको लर्निंग मिलेगी, और जब लर्निंग मिलेगी, सॉरी डाउट आएंगे तब इसका मतलब होगा आप ग्रो कर रहे हैं। सो आयुष भाई इज बैक, सो आयुष भाई कंटिन्यू। ओके देव सर, मेरी ऑडियो आ रही है प्रॉपर? हाँ, ऑडियो क्लियर है, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके। तो जस्ट 3 प्रोसेस। तो फर्स्ट थी हमारी अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा चीजों को लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल कराना, ठीक है। आप 24/7 अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है कि सर मैं अभी आपको थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ, या प्लस वो बोलता है कि मैं आपको 15 से 20 मिनट में पेमेंट करता हूँ, ठीक है, या थोड़े टाइम से करता हूँ। तो इस टाइम पे आपको तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करोगे आप? ऑन द स्पॉट वो सामने वाले पर्सन को बोलना है आपको, ठीक है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत काम की चीज है अर्जेंसी क्रिएट करना। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर में पेमेंट करता हूँ। तो किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि हेलो आयुष, तो जैसे कि आपको बोलना है आयुष, तो आपने जैसे कि पूरा बिजनेस प्लान समझ लिया, सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। तो बट आपने बोला कि आप थोड़ी देर से मुझे पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी देर से कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप अभी सिल्वर पैकेज से आपको वर्क स्टार्ट करना था, डायमंड से, प्लेटिनियम से, जिस भी पैकेज से वो, उसी टाइम आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप डायमंड पैकेज से वर्क स्टार्ट करने का बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी हमारी कंपनी में डायमंड के सिर्फ 5 स्लॉट्स अवेलेबल है, क्योंकि राइट देन बहुत सारे लोग वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास इतने ऑफर्स अभी अवेलेबल नहीं है डायमंड स्लॉट के, तो ओनली 5 स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल बचे हैं, वो भी 5 सीरियस पर्सन के लिए। तो राइट देन आप मुझे क्लियर कर दो कि आपको वर्क अभी स्टार्ट करना और आज ही करना है, तो मैं आपका एक स्लॉट बुक कर दूंगा। बिकॉज यदि स्लॉट्स ओवर हो गए तो आपको इस पूरे मंथ में सीट्स अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट चीज। और सेकंड, इसमें आपका बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे ऑफर्स थे हमारे पास, और स्पेशली हम कुछ जो 5 पर्सन हम सिलेक्ट करने वाले थे, उनके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी थे। वो पूछेगा क्या ऑफर थे सर, तो आपको पिच करना है, कुछ अलग से नहीं देना, वही ऑफर्स। डायमंड पैकेज है, तो आपको ये बताना है डायमंड पैकेज से आज आप वर्क स्टार्ट करोगे तो आपको उसके साथ सिल्वर, गोल्ड प्लस एलाइट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिन कोर्सेज की प्राइस अलग अलग है, बट वो आपको आज फ्री मिलेंगे। सेकंड चीज, आप स्टार्ट करोगे तो आज आपको मेरा ग्रुप एक्सेस है, जिसमें आपको पूरा रूट मैप मिलता है, वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलती है, जिसका चार्जेस होता है, लेकिन आज वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकंड ऑफर। थर्ड, आप उसे बता दो कि आज हमारी कंपनी की तरफ से यदि कोई ऑफर है तो वो ऑफर पिच कर दो, ठीक है। नहीं तो आप उसे बता सकते हो कि मेरी पर्सनली मेंटोरशिप, जिसमें मैं लोगों को लाइव गाइड करता हूँ, या फिर आप बोल दो कि मेरे मेंटोर, जो भी आपके मेंटोर हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, मेरे मेंटोर की ट्रेनिंग का चार्जेस होता है इतना इतना, वो भी आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये 3 ऑफर आज अवेलेबल है। तो राइट देन देखो, आपको आज भी स्टार्ट करना है, कल भी करना है, बट आज यदि आप स्टार्ट करोगे तो ये ऑफर आपको मिलेंगे, प्लस आप बाद में करोगे और सीट्स अवेलेबल हो गई तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब आपने 3 ऑफर पिच कर दिए, सामने वाले को बोल दिया, टाइम लिमिटेड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देना, मैं हमेशा करता हूँ। अब सामने वाले को इतना बोलने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि आयुष, अब आप मुझे फटाफट से डिसीजन दे देते जो भी आपका हो, बिकॉज अब आपसे कॉलिंग पे बात करने के बाद मुझे 15 लोगों से और कॉलिंग पे बात करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है मेरे पास। तो वो 15 लोगों में से मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, और आई होप सभी लोग रेडी है प्रेजेंटेशन देखने के बाद, सभी ने मैसेजेस मुझसे किए हुए हैं, तो मैं सभी से कॉल पे बात करूंगा। तो अब आप मुझे क्लियर करो, वर्क स्टार्ट करना है तो मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं, प्लस तो हम जिससे आगे की प्रोसेस कर पाएंगे, इससे ये होगा आपका स्लॉट बुक होगा तो आपको बिना दिक्कत के आपका वर्क तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, प्लस ये ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से मैं अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट टेक्निक है, अर्जेंसी क्रिएट करना। तो सभी लोगों को ये अर्जेंसी क्रिएट करने वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्लियर टाइप करके मुझे बता दें। इसी बहुत अच्छा, क्लियर टाइप करके बताएं, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बंस मोर रिपीट कर देंगे कि आईफोन नहीं क्लियर हुआ।
ओके, तो जस्ट क्लियर नहीं हुआ, शॉर्ट में मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पर्सनली जैसे ही आप वो बोलेगा कि मैं पेमेंट थोड़ी देर से करता हूँ या कुछ टाइम में करता हूँ या फिर मैं सोच के बताऊंगा, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है आयुष, आप आराम से सोच के बताना। बट मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ऑफर्स हैं और सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, ओनली हमारी कंपनी में डायमंड के सिर्फ 5 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके साथ 3 ऑफर्स हैं, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट, हमारे जो हमारा ज्ञान कमाओ कम्युनिटी है उसमें ये ऑफर चल रहा है, जो भी ऑफर है वो बता देना। प्लस यार सेकंड बता देना कि अभी आप स्टार्ट करोगे डायमंड पैकेज से तो आपको गोल्ड सिल्वर प्लस इलाइट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उनकी प्राइस बता देना, ये एक 2000 का पैकेज, एक 1000 का और एक 500 रुपए का। प्लस आपको बेनिफिट हो रहा है 3500 के पैकेजेस आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। सेकंड, थर्ड आप बता देना आपको हम हमारे ग्रुप में ग्रुप एक्सरसाइज जिसमें डेली लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, प्लस हमारे मेंटोर हैं तो उसमें लाइव ट्रेनिंग देते हैं जो आज बड़े लेवल पे बड़ी अर्निंग कर चुके हैं और बहुत से लोगों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो उसका जो चार्जेस होता है वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। हमारे ग्रुप एक्सेस का जो ट्रेनिंग है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी यदि आप आज स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि ये आज ऑफर अवेलेबल है, ठीक है। तीनों ऑफर पिच कर दिया। फिर आप लास्ट पॉइंट ये होता है 15 वाला लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ, वैल्यू बनाता हूँ कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उससे मेरी जरूरत है, क्योंकि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ओके आयुष, जस्ट आप मुझे क्लियर कर दो डिसीजन या आप अपना स्लॉट बुक करा लो यदि आपको वर्क स्टार्ट करना है और सीरियसली आपको ऑफर चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आपसे कॉल पे बात होने के बाद में यहाँ से जाने का 10 से 15 लोग और पेंडिंग है जो प्रेजेंटेशन देख के रेडी बैठे हैं जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपके बाद में वो 15 लोगों से कांटेक्ट करूंगा और वो 15 लोगों में से 5 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यदि आपका राइट डिसीजन है, आप करना चाहते हो, तो आप अभी अपना स्लॉट बुक करा सकते हो। तो स्लॉट बुक के लिए या तो कुछ पेमेंट उनसे ले सकते हो आप एडवांस में, 500 1000 2000 जितना भी उनके पास हो उस टाइम, तो वो ले लो, स्लॉट बुक कर दो कि ना, ठीक है। आपका स्लॉट बुक हो जाएगा तो उसमें आपको क्या है, आप अभी यदि 2 4 6 घंटे बाद भी वर्क को स्टार्ट करोगे बाकी पेमेंट और करके, तो आपका स्लॉट बुक रहेगा, आपको ये पूरे ऑफर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पिच करना होगा और देन इससे वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। और हमेशा याद रखना अपनी खुद की आप जितनी वैल्यू बनाओगे उतनी ज्यादा लीड्स आपकी वैल्यू करेगा, और आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाओगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट, अर्जेंसी क्रिएट करना सभी को क्लियर हुआ। आप फटाफट से सभी लोग हैंड रेस करके मुझे बता दें कि पॉइंट क्लियर हो गया, कमेंट बॉक्स में बता दें फटाफट से। देखो आप लोग इफेक्टिव होके बिल्कुल रेडी होके बैठो, सीरियस तरीके से बैठोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से लोग बहुत इनकम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट ही बहुत इनकम कर रहे हैं। लाइव में आपके सामने मैं भी एज अ स्टूडेंट वर्क करता हूँ और बहुत अच्छी इनकम वेट कर रहा हूँ। ओके क्लियर है, ज्यादातर लोगों सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। सेकंड पॉइंट लेके आएंगे, तीनों टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। कोई दिक्कत नहीं, मैसेज नहीं जा रहे तो आप लोगों के इधर से नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर मेरी वॉइस जा रही है बाकी लोगों को, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। बाकी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है ज्यादातर लोगों को, ओके। तो अब हम लोग जाएंगे सेकंड पॉइंट की तरफ, याद रखना। अब सेकंड पॉइंट होता है हमारा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे ऑफर दें और कैसे लिमिटेड स्लॉट करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है वो, और मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑफर कैसे पिच करते हैं ऑन द स्पॉट, आप सामने वाले पर्सन को कैसे ऑफर पिच करोगे जिससे वो यदि नहीं कर रहा है या उसकी पैसों की प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसे पिच करोगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, आप सामने वाले पर्सन को जब भी पैकेज पिच करवाना है आपको, ठीक है, या आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट करे, तो आप क्या करते हो, हमेशा सामने वाले का माइंडसेट समझो आप, ठीक है। हमेशा हमारा भी माइंडसेट ये होता है, हम हाई लेवल की चीज से स्टार्ट करके सिलेक्ट हमेशा लो लेवल की करते हैं, ठीक है। आप पैसे की प्रॉब्लम क्या है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन है, जस्ट इसके बाद आपको मुकेश सर हमारे बीच में आके आपका ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे। पापा नहीं मान रहा है, मम्मी नहीं मान रही, चाचा फूफा पैसा नहीं है जेब में, सारे ऑब्जेक्शन आपके क्लियर होंगे। ऑन द स्पॉट मीटिंग एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। पहले आप सेल्स टेक्निक नोट कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपकी अभी क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पॉइंट याद रखो,
क्या होता है आपको कि जैसा कि आप सामने वाले पर्सन, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग हमेशा छोटे पैकेजेस सिलेक्ट करता है सामने वाला पर्सन, तो हम लोग है ना सिल्वर है वो स्टार्ट नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, आप लोग स्टार्टिंग ही उसे हमेशा लो पैकेज से करते हैं। अब जब आप छोटा पैकेज सिलेक्ट कराते हो उसे, तो फिर वो उसके पास 999 है, तो वो कहेगा कि मेरा बजट और कम है। ठीक है, हमेशा आप जो बताते हो सामने वाले पर्सन का हमेशा बजट उससे कम होता है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि जब आप यहाँ बताओगे तब वो धीरे 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 करके यहाँ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा स्टार्टिंग करा करो कंपनी के वैल्यूएबल पैकेज यानी कि प्लेटिनम से स्टार्ट करने की। ठीक है, मैं हमेशा जो स्टार्ट करता हूँ सामने वाली लीड से, बड़े पैकेज से स्टार्टिंग करता हूँ बात करने की, बड़े पैकेज की वैल्यू बताता हूँ। प्लस क्या होता है, 8,000 सामने वाले हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। ठीक है, तो वो धीरे 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 नीचे वाले पैकेज पे आ जाता है। अखिल सर, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? या क्लियर आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि डायमंड पैकेज, सिल्वर प्लेटिनम पैकेज पिच करते हैं, तो सामने वाला बोलता है सर बहुत हेवी हो गया, इतना मेरा बजट नहीं है। ठीक है, तो इतना उसका बजट नहीं है, ऐसा उसका क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही निकलता है, यही सवाल होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि डायमंड एंड प्लेटिनियम इज द बेस्ट पैकेज, एक पैकेज आपका 8,000 का, एक 4,000 का बेस्ट पैकेज है, इसकी हेल्प से मैंने ग्रो करा है। तो प्लस वो बोलेगा नहीं सर मेरा बजट इतना नहीं है। तो उस टाइम आपको एक चांस मिल गया उससे पूछने का। ठीक है, जब उसने बोला मेरा इतना बजट नहीं है, तो उस टाइम आपको बोलना है ओके डियर, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कि आपका क्या बजट है। इस टाइम आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन से पूछना है कि आपका क्या बजट है। तो आपको सामने वाले की नीड और उसकी वैल्यू, उसकी पॉकेट में कितना पैसा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे पास कम है। आप सामने वाले से पूछ लो, अब वो बोल रहा है 1,500 या बोल रहा है वो 2,500 रुपए, यदि वो 2,000 से गोल्ड से ऊपर जा रहा है तो आप डायमंड के लिए उसे कोई डिस्काउंट अवेलेबल कराओ, है ना। नहीं तो फिर यदि वो बोल रहा है मेरे पास 1,500 रुपए, तो फिर आप उसे गोल्ड और सिल्वर का बता सकते हो। ओके, तो आपको कैसे बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलना है ओके आयुष, तो जैसा कि आपने बताया प्लेटिनियम और डायमंड पैकेज से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा आपके पास बजट इशू है। ठीक है, तो रिलेट करना उसके साथ, उसकी फीलिंग को समझना थोड़ा सा। तो ओके आयुष, मैं समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट आपको बहुत दिक्कत आती होगी, है ना। मुझे भी दिक्कत आई थी, मैं भी स्टूडेंट था, क्योंकि इतना अमाउंट हमारे पास नहीं होता है ना, क्योंकि 8,000 रुपये बड़ा अमाउंट हो गया, प्लस हम फैमिली से भी इतना बड़ा अमाउंट ले नहीं सकते। क्लियर? वो बोलेगा जी हाँ सर आप समझ रहे हैं। तो बस मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को। देखो इस टाइम पे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, मेरे माइंड में एक प्लानिंग चल रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका बजट इतना है, तो आप ऐसा करो अभी आप गोल्ड पैकेज से वर्क को स्टार्ट करो। ठीक है, तो गोल्ड पैकेज आपके बजट में भी है, प्लस आपको सूटेबल भी है। इस पैकेज से आप वर्क को स्टार्ट कर लो। प्लस मैं आपको एक प्लानिंग दूंगा किस तरीके से आप गोल्ड पैकेज की हेल्प से अर्निंग करोगे। प्लस अर्निंग करने के बाद आप क्या करना, आप भी मेरी लेवल पे आने की कोशिश करना, तो आप अपने गोल्ड पैकेज को कुछ ही टाइम के अंदर अर्निंग करके अपग्रेड कर लेना। ठीक है, क्या बोलना है आपको कि कुछ ही टाइम में आप भी पैकेज को अपडेट कर लेना। क्लियर है? आपने उसका बजट जान लिया, सामने वाले पर्सन का जब आपको बजट पता चल गया, तो आपने उसे पैकेज उसके हिसाब से सिलेक्ट करवा दिया। और जब भी आप बड़े पैकेज से छोटे पे लाओगे तो सामने वाला रेडी हो जाएगा। बट आप लोगों की मिस्टेक्स होती है, आप स्टार्टिंग ही सिल्वर से करते हो। ठीक है, आप सिल्वर से स्टार्टिंग करते हो तो सामने वाला बोलता है मेरे पास 500 रुपए, मेरे पास 600 रुपए, मेरे पास 700 रुपए। तो आप जितना नीचे लेके आओगे उतना आपका पैकेज नीचे जाएगा। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो प्लेटिनियम सेल कर रहे हैं, डायमंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़े पैकेज को ही पिच करते हैं। क्या करते हैं? बड़े पैकेज को ही पिच करते हैं। क्लियर है सभी को? तो अब आपको क्या करना है, ये टेक्निक होती है, ऊपर से लेवल स्टार्ट करो, सामने वाला हमेशा लास्ट पैकेज चुनेगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे गोल्ड पैकेज सेल करना है या डायमंड पैकेज सेल करना है, तो मैं ऊपर वाले पैकेज से स्टार्ट करके लास्ट पैकेज बता देता हूँ कि अभी मेरे पास डायमंड ही अवेलेबल है या अभी मेरे पास गोल्ड पैकेज ही अवेलेबल है। तो राइट देन लास्ट ऑप्शन जब बचता है ना, तो सामने वाला पर्सन ऊपर से नीचे जब आएगा तो वो लास्ट उसी पैकेज पे रुक जाएगा। अब आप लोग सामने वाले पर्सन को लास्ट पैकेज इलाइट बताओगे तो वो इलाइट चूज करेगा। लिख के ले लो, आपको भी पता है ऐसे ही होता है ना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लास्ट पैकेज जो बताते हो वही सिलेक्ट करता है सामने वाला पर्सन। या फटाक से एक बार चैट कर दो सब लोग, राइट कर दो कि किसको किसको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, हैंड रेस कर दो। ठीक है, ऐसे करके फटाक से जल्दी जल्दी। ओके, बहुत अच्छे, काफी लोगों को क्लियर हो गया है, काफी लोगों को क्लियर हो रहा है। एक बार बता दो मीटिंग में मजा आ रहा है कि नहीं, सीखने को मिल रहा है कि नहीं, एक बार बता दो।
फटाक से जल्दी फटाफट से जल्दी। आपकी एक्साइटमेंट बता दो। आप लोगों की एक्साइटमेंट जितनी होगी उतना हम भी एक्साइटेड होंगे आपके लिए सेशंस करने के लिए। प्लस ज्ञान कमाओ कम्युनिटी आपके लिए एक से एक लीडर्स लाने वाली है, बहुत ही शानदार मीटिंग ट्रेनिंग्स आपके लिए प्रोवाइड करने वाली है। बट आपने यदि मीटिंग्स को फॉलो कर लिया, प्लस आपकी लाइफ के ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपने 1 घंटे लर्निंग पे दे दिया, तो अर्निंग आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उस फील्ड में माहिर हो जाओगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में माहिर होने के लिए वहां पे पहले सीखना जरूरी होता है। ओके, सुपर एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के कि आप एक्साइटेड है, हमें भी मजा आता है आपको चीजें बताने में। या काफी लोग बोल रहे हैं कि सामने वाला कॉल पिकअप नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता। देखो आप एक काम किया करो, ज्यादातर हो सके ना तो स्टेटस में वॉइस नोट लगा दिया करो, ठीक है। वॉइस नोट लगाने से काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, फिर वो सामने वाला पिकअप भी कॉल करेगा, वो सामने वाला खुद से आपसे पूछेगा भाई क्या है। यस, देखो दिखना जो भी चाहिए ना, जब लोग, हाँ, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। ओके, यस यस, जैसा कि अखिल सर ने, जैसे जो नहीं कर रहे हैं कॉल, हमेशा याद रखो एक चीज, पहले तो आप याद रखो, जैसे आप हो, यदि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो प्लस मैं कितना ही कोशिश कर लूँ आपको फुटबॉल खिलाने की, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि 100% लोग आपके पास है तो 100% ही आपका कॉल पिक करेंगे, प्लस 100% ही वर्क को स्टार्ट करेंगे। जो इंटरेस्टेड है प्लस जिससे पैसा कमाना है वही वर्क को स्टार्ट करेगा। अंबानी या अडानी के घर से लोग आएंगे तो वो वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। जो मिडिल क्लास से या जो लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, सीरियस है, तो वो वर्क को स्टार्ट करेगा। और जो टाइम पास कर रहा है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो वो आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। बिजनेस, आप बिजनेस कंसल्टेंट है, यानी कि सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप डिटेल्स प्रोवाइड करो, सामने वाले को वैल्यू दो, ऑटोमेटिक उसे यदि लाइफ में जरूरत है तो वो करेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि मेरा कॉल रिसीव नहीं करे। आपका नहीं, सभी का कॉल रिसीव नहीं करते। जिन्हें नहीं करना होता वो किसी का कॉल रिसीव नहीं करते। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड प्रोसेस आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती भी होंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके पास सिल्वर का पेमेंट आ जाता है, ठीक है, या आपके पास एलाइट का पेमेंट आ गया, आपके पास गोल्ड का पेमेंट आ गया, डायमंड का आ गया। अब हम उसे तुरंत है ना बड़े पैकेज में कैसे अपग्रेड करवाएं। ओके, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को पता है कि कैसे हम उसे पिच करके बड़े पैकेज में लेके जाए। नहीं तो फिर मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, फटाफट से बताओ। जैसे आपके पास सिल्वर का पेमेंट आ गया, तो अब आप उसे गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे आप डायमंड में लेके जाओगे, कैसे आप प्लेटिनियम में लेके जाओगे पेमेंट आने के बाद। ये थर्ड ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जो आपको दिक्कत आती थी। ठीक है, वो भी बहुत शानदार होने वाला है, ऑब्जेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा सेशन में आपको। देखो अपग्रेड, एक अपग्रेड होता है कि ज्वाइनिंग कराने के बाद, और एक अपग्रेड होता है कि ऑन द स्पॉट पेमेंट ले लिया, फिर वही उसका अपग्रेड और पेमेंट लेके फिर अगले कोर्स में हमें एनरोल कराना। ठीक है, जैसे सिल्वर का पेमेंट 999 आ गया, तो फिर हम गोल्ड का पेमेंट करा के उसे डायरेक्ट स्टार्ट ही गोल्ड से करा है। यस, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट है, हम कैसे सामने वाले पर्सन को बड़े पैकेज की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, कैसे आप छोटे पैकेज का पेमेंट लेने का उसे बड़े पैकेज से आप वर्क स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या यूज करता हूँ, आप जो भी पैकेज होता है सामने वाले का सिलेक्ट करता है, वो पैकेज का पहले हमें उसे पेमेंट ले लेना है। ठीक है, पेमेंट आपने ले लिया, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए डिटेल उसकी मिल गई, ऑन द स्पॉट अब आप चाहते हो कि उसको भी बड़े पैकेज से स्टार्ट करे, प्लस आपकी तरह बड़ी अर्निंग करे वो भी, और ऑब्वियसली आप चाहते भी हैं और वो भी चाहता है। बट क्या होता है, सिचुएशन ऐसी नहीं बनती है, क्योंकि स्टार्टिंग वो चाहता है कि मैं छोटे पैकेज से ट्रायल ले लूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके पास बाय चांस सिल्वर पेमेंट, सिल्वर कोर्स की पेमेंट आ गई है, क्लियर, सिल्वर की पेमेंट आ गई है, तो अब आपको 10 से 15 मिनट बाद उसे दोबारा कॉल कर सकते हो, आप मैसेज में बात कर सकते हो। ठीक है, आप वॉइस नोट के थ्रू करो, क्योंकि वॉइस नोट से थोड़ा सा फील आता है और एक कॉल पे फील आता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप वाले शॉर्ट फॉर्म में चैटिंग करना बंद कर दो, इससे रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि चैट में सामने वाला पर्सन आपकी आवाज को, चीजों को फील नहीं कर पाता है, और प्लस जब भी कॉल पे आप वॉइस नोट पे बात करो, थोड़ा सा एक्टिव और सीरियस होके करो। ठीक है, ऐसे मत क्या करो, बहुत सारे लोगों के वॉइस नोट मैंने देखे, हाँ आपको कौन सा पैकेज लेना है, आपकी आवाज में ही थोड़ा सा वॉइस में एक्टिव पर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक्टिव नहीं नजर आ रहे हो सामने वाले पर्सन को। जब आप एक्टिव नहीं आते हो ना नजर, तो सामने वाले को मजा ही नहीं आता है आपके साथ बात करने में। जब आप उससे रिलेट करोगे, एक्टिव होके बात करोगे, है ना, उतना ही आपको उसे भी आपके साथ बात करने में मजा आएगा और वो आपकी बातों को सीरियस लेगा। ठीक है,
मैं यदि मीटिंग में बहुत आराम से सोते सोते जवाब दूं, या मैं भी बोलूं कैसे हैं आप सभी लोग, क्या कर रहे हैं, आप भी कैमरा ऑन कर लें, आपको मेरी आवाज स्लो स्लो लगेगी, मजा ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो पूरा खेल जो होता है आपकी टॉकिंग पावर का होता है। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जितनी एक्साइटमेंट बना के रखोगे उतना बिजनेस में ग्रो करोगे। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को चीजें बताने के लिए, उसी तरीके से आपको भी एक्साइटेड होना पड़ेगा चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम क्लियर करते हैं। अब आपके पास सिल्वर का पेमेंट आ गया है, तो अब आप उसे गोल्ड पे कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 15 मिनट बाद आपको उससे बात करना है कि हेलो, या मैसेज डालना है, हेलो आयुष, जस्ट मैंने आपने मुझे सिल्वर का पेमेंट शेयर करा था, डिटेल शेयर कर दी थी। ओके, बट मुझे आपसे एक अर्जेंट बात डिस्कस करना है। अभी मैंने कंपनी में आपके पैकेज के रजिस्ट्रेशन के लिए बात की, प्लस मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा रहा था, तो मुझे पता चला कि अभी सिल्वर का स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अभी सिल्वर का स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से अभी आपका रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्लस अभी पता भी नहीं है कि स्लॉट्स कब तक अवेलेबल होंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब आप मुझे बताओ, इस कंडीशन में मुझे पता चला कि अभी गोल्ड के 5 स्लॉट्स बचे हुए हैं कंपनी में। ओके, क्या करना है, गोल्ड के 5 स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो राइट देन आप यदि कंफर्टेबल हो, और मैंने आपसे बकायदा बोला था कि आपका लॉस ना हो टाइम का, तो क्यों ना हम गोल्ड से स्टार्ट कर ले, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सामने वाले के साथ रिलेट करो, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर ऑर्डर मार रहे हो, नहीं, आप उससे डिस्कस कर रहे हो। क्या करना है, हमेशा डिस्कस मोड में रहना, उसे भी बोलने का मौका दो, आप भी बोलो। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा सर तो इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि वो आपके बिजनेस में नया है, वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ, तो इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि सिल्वर का पेमेंट आपका ऑलरेडी है, हम ये कर सकते हैं कि आप गोल्ड से स्टार्ट कर लो। प्लस देखो, आपको पता है गोल्ड में कमीशन ज्यादा है, कोर्स वैल्यूएबल मिल जाएगा आपको। ठीक है, और स्लो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हो उससे कि गोल्ड पैकेज से आप वर्क को स्टार्ट कर लो, आपको और वैल्यूएबल कोर्स मिल जाएगा, प्लस कमीशन ज्यादा हो जाएगी, और आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हो, है ना। बट इस सिचुएशन में अब आप मुझे बताओ, गोल्ड से वर्क स्टार्ट करने के लिए मैं आपका एक स्लॉट कंपनी में कंफर्म कर दूं, क्योंकि सिल्वर के तो बुक हो चुके हैं, पता नहीं कब तक अवेलेबल हो। ठीक है, अब उससे पता है वो क्या सोच रहा है, अब उसके माइंड में आ गया सिल्वर के गोल्ड होगा। अब आपने क्या बोला, गोल्ड के भी 5 ही थे, तब वो बोलेगा, तो आप उससे कंफर्म करो क्या, अब आप बोलो तो क्या मैं सिल्वर का स्लॉट कंफर्म, गोल्ड का आपका कंफर्म कर दूं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ सर कर दो, ज्यादातर क्योंकि उसे पता है ये भी चला गया तो फिर डायमंड हो गया। ठीक है, तो फिर बोलेगा हाँ सर कर दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये बोलना है कि ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि कितनी देर में आयुष आप पेमेंट को अरेंज कर सकते हो। यार मुझे पता है पॉसिबल तो नहीं होगा इतना अर्जेंट में, बट आप मुझे एक टाइम शेड्यूल दे दो, तो उतने टाइम के लिए मैं आपका गोल्ड पैकेज बिल्कुल स्लॉट करके रखता हूँ बुक, जिससे आप अपन गोल्ड पैकेज से आपका वर्क स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको जल्दी से वर्क स्टार्ट करा के आपका लॉस ना हो, ट्रेनिंग मीटिंग में मुझे स्टार्ट कराना है, जिससे आप भी मेरी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करके अच्छी अर्निंग कर सको। ये चीज आपको उसे बोलना है। ठीक है, जब आप ये बोलोगे तो वो आपको थोड़ा सा टाइम देगा, प्लस थोड़े टाइम बाद उससे कांटेक्ट कर लो कि क्या हुआ आयुष, पैसा कितना अरेंज हो गया आपके पास, क्या चीज है। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में फिर आप उसे थोड़ी देर बाद बोल दो कि यदि आपको दिक्कत आ रही है, पर्सनली मेरे पास 10% डिस्काउंट का कूपन अवेलेबल है, तो आप अभी बाकी पेमेंट करते हो, आप मुझे 800 रुपये और शेयर कर दो, तो 200 रुपये का आपको कैश डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी ये ऑफर आपने पिच कर दिया, प्लस अब उसे लगेगा हाँ कि सच में मुझे सर सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज कंपनी में स्लॉट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है, तो फटाफट से क्या करना है, आपने उसे स्लॉट बुक कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बोला कि सिल्वर के स्लॉट अवेलेबल नहीं है, गोल्ड के अवेलेबल है। ठीक है, प्लस सेकंड आपने बोला कि ये स्लॉट्स जो कम है उसमें आप गोल्ड के भी 5 ही स्लॉट हैं, उसे भी लिमिटेड कर दिया। मैं शायद रखना लिमिटेड चीज सब लेना चाहते हैं, लिमिटेड कर दिया। तो अब वो बोलेगा जी हाँ सर, तो क्या सही रहेगा, तो आप बोलो कि गोल्ड से स्टार्ट करना सही रहेगा, प्लस बेनिफिट बढ़ जाएगा, कमीशन बढ़ जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएगी। तो अब आप मुझे क्लियर करो, गोल्ड का एक स्लॉट बुक कर दे आपके लिए। बोलेगा जी हाँ कर दो। तो उसके बाद क्या पूछना है, टाइमिंग, कि आयुष अब आप कितने समय में पैसा अरेंज कर लोगे, क्योंकि यार मुझे पता है भाई आपके लिए आसान नहीं होगा पैसा अरेंज करना इतने जल्दी, तो आप टाइम ले लो थोड़ा सा। तो वो बोलेगा जी हाँ सर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, फिर रिलेट करके आधे घंटे घंटे बाद पूछ लेना आयुष आपको कितना पैसा अरेंज हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सामने वाले रिलेट करो उसकी प्रॉब्लम को, बताओ कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलेगा तो सर इतना इतना हुआ, तो आप उसे उस टाइम कुछ ऑफर पिच कर दो
कि भाई ऐसा करो, आपको मेरे तरफ से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे दूंगा, तो आप 800 रुपए का अरेंजमेंट कर लो, आपका 10% डिस्काउंट मैं करा दूंगा, तो आपका गोल्ड पैकेज से वर्क को स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऑफर पिच कर सकते हैं, प्लस उसे बड़े पैकेज की तरफ ले जा सकते हैं। और यदि गोल्ड पैकेज है तो इसी तरीके से आप डायमंड का ले जा सकते हैं, इसी तरीके से डायमंड है तो आप प्लेटिनियम का ले जा सकते हैं। तो सामने वाले से जब आप रिलेट करोगे, रेप को बुल्ड करोगे, रिलेशन बनाओगे, वो इजीली आपको समझेगा, वर्क करेगा, प्लस लॉन्ग टर्म तक वर्क करेगा आपके साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट, कैसे ऑफर पिच करें, क्लियर हुआ सभी को? फटाफट से 3 टाइप कर दो। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया तो 3 टाइप करके मुझे बता दो। 3 टाइप करके आप मुझे बता दो, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया हो तो। जल्दी जल्दी गाइस टाइप कर दो 3, ठीक है। किसको किसको क्लियर हो गया है। और आई थिंक मुझे एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहिए। आप एक काम करना, जब सामने वाला पेमेंट कर दे आपको सिल्वर गोल्ड जिस भी पैकेज का पेमेंट करे, आप उसको कॉल करो। कॉल करने के बाद बोलो कि देखो अगर आप मान लो सिल्वर से उसने पेमेंट किया, ठीक है, सिल्वर से पेमेंट किया, आप उसको बोलो देखो अगर आप गोल्ड से इनरोल करते हो ना तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी जिसका प्राइस 2000 रुपए होने वाला है। ठीक है, 2000 रुपए की चीज आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप गोल्ड पैकेज से स्टार्ट कर लेते हो तो। ठीक है, तो एक पर्सनल मेंटोरशिप का एक पोस्टर बना लो कैनवा से, ठीक है, बढ़िया पोस्टर बन जाएगा और उस पोस्टर को यूज करके आप अपग्रेड करवा सकते हो। ठीक है, ये भी मैं टेक्निक यूज करता हूँ, काफी लीडर्स यूज करते हैं, है ना यूजर? यस यस, तो क्या होता है उस टाइम उसे एक वैल्यू, मतलब आप सामने वाले पर्सन को जो चीज पैसे में दे रहे हो उसकी ऑफर बताते चलो, उसके अपोजिट साइड में ऑफर ऐसे ऐसे रख दो कि सामने वाले पर्सन को दिखना चाहिए यदि आज नहीं करा तो ये चीजें मेरे हाथ से चले जाएंगी। ठीक है, उसके माइंड में आ जाता है कि यार आज करा तो ये ऑफर भी फ्री में मिल ही रहा है, पैसा तो कल भी देना था, प्लस लेकिन यदि आपने ऑफर नहीं दी है तो उसे ये लगता है आज नहीं किया तो कल सिर्फ मुझे कोर्स मिलेगा और वर्क स्टार्ट होगा, इतने सारे बेनिफिट मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ऑफर्स वगैरह पिच कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, मेंटोरशिप का दे दो, प्लस ग्रुप एक्सेस का दे दो, प्लस उसे बता दो कि सिल्वर गोल्ड डायमंड प्लेटिनम जो भी पैकेज ले रहा है उसके नीचे वाले कोर्सेज उसे फ्री मिल रहा है। इस तरीके से आप उसे चीजें बता सकते हो। ठीक है, आपने वैल्यू क्रिएट कर दी, प्लस अर्जेंसी क्रिएट कर दी, सामने वाले पर्सन को सोचना ही पड़ेगा कि इससे अच्छा बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। यस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद हम वो सेशन लाने वाले हैं जो आप लोगों के डाउट से आप लाइव क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ऑब्जेक्शन बहुत सारे आते हैं कि पैसा नहीं है, प्लस आप इन्वेस्ट कर दो मैं आपको बाद में दे दूंगा, प्लस पापा नहीं मान रहा है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, राइट, या बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आते हैं। ठीक है, फटाफट से 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तक के तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए और ये आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे। तो राइट देन रेडी, सभी लोगों को मजा आया? फटाफट से टाइप कर दो, फिर इसके बाद जिसको जिसको अगली भी जो मजा थर्ड प्रोसेस उसे क्लियर करेंगे। आपको मजा आया है यहाँ तक? फटाफट से टाइप करके बता दो। आयुष सर एक जस्ट अ सेकंड। Yes. अर्पणा ने मैसेज किया है सर, अगर वो बोले कि कैंसिल कर दो रिटर्न कर दो पैसा तो नहीं होता ऐसी कंडीशन में। आपको उस टाइम ये बोलना है कि देखो सामने वाले को बोल दो ना, आपने स्टार्टिंग में बोला मैंने आपका कंपनी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा दिया था, प्लस मुझे पता चला कि सिल्वर के स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो आपका पैसा जो है सेफली वहां पे जमा है, प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी आप और देंगे तो आपका गोल्ड से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो बोले कि नहीं करना, ठीक है, गोल्ड से नहीं करना, तो आप बोल दो जैसे ही सिल्वर का स्लॉट अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस देखो आपको फोन पे की आवाज आ गई होगी, पेमेंट रिसीव्ड हो गया, यहाँ मीटिंग लेते लेते ही पेमेंट आ गया। ओके, तो क्या करना है आपको, सामने वाले पर्सन को बोल दो कि जैसे सिल्वर का स्लॉट ओपन होगा आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 10% की कंडीशन होती है कि वो बोलता है कि नहीं मुझे उसी पैकेज से करना है, क्योंकि वो पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा, तो बाकी 90% चांसेस ये होते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती, वो अपग्रेड कर लेता है क्योंकि उससे फायदा दिखता है, क्योंकि उसमें आपका सपोर्ट दिखता है, वो आपको भी समझता है कि कितना मेरे लिए कर रहा है तो इतना सा मुझे और करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब थर्ड पर्सन हमारे बीच में आने वाले हैं,
जैसा कि आपने देखा होगा मिस्टर अखिल सर हमारे बीच में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको चीजें बताई, सेकंड में आया, फर्स्ट अब थर्ड पर्सन हमारे बीच में आने वाले हैं। तो अब फटाफट से आपको एक चीज करना है, सर को भी लगना चाहिए कि आप उनके सेशन के लिए एक्साइटेड हो, थर्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए रेडी हो। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करो वेलकम मुकेश सर। वन एंड ओनली मिस्टर मुकेश सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने डाउट्स क्लियर करना और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से अपने क्लियर करना और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेडी हो जाओ। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करो वेलकम मुकेश सर। फटाफट से टाइप करो मुकेश सर हमारे बीच में आएंगे और आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन को क्लियर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, तो फटाक से टाइप कर दो जल्दी जल्दी। अभी फटाफट तक से टाइप करो वेलकम मुकेश सर, वेलकम मुकेश सर। तो मुकेश भाई जल्दी कैमरा ऑन कर लेना, कैमरा ऑन कर लो। आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस यस सर, ऑडिबल है यस, आपका। ओके, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले मैंने ज्ञान कुमार के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एंड अभी तक यहाँ से 3 लाख प्लस की अर्निंग को जनरेट कर चुका हूँ एंड आज वही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो जैसे कि आप सबको पता होगा अभी क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करने वाले हैं हम लोग। सो काफ़ी लोगों के ऑब्जेक्शन रहते हैं। पहले मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब आपको बताना चाहूँगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आप करते भी हो तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, फील करवाओ सामने वाले पर्सन को और साथ में रिलेट करो प्लस मोटिवेट करो, ठीक है। उस चीज को रिलेट करना प्लस मोटिवेशन उसको देना थोड़ा बहुत। एंड सबसे पहले जो मेन पॉइंट रहता है पैसे नहीं है, ठीक है। किस किस के डाउट्स रहते हैं, मतलब किस किस के ऑब्जेक्शन रहते हैं पैसे नहीं है, जल्दी से बताओ। किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है? ठीक है, तो काफी लोगों के रहते हैं। तो सबसे पहले उससे नॉर्मली आप फील करवाना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मत करने लग जाना, उससे नॉर्मली बात करनी है कि मेरे भाई देखो, आपके पास अभी पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट करा ना, जो मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने भी मेरे से 2-4 सवाल पूछे थे, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो उनसे आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई अभी आप ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक है। प्लस उससे आप पूछ सकते हो अभी तक आपकी फैमिली ने आपके ऊपर कितने, मतलब कितने लाखों खर्च कर दिए होंगे पढ़ाई लिखाई पे। कितना आपने, कम से कम 10 लाख 15 लाख अभी कॉलेज कर रहे हो आप, उसमें भी फीस जानी है, वहां पे आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। प्लस उसके बाद आप उनसे बोल सकते हो भाई मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने अपने ऊपर 10 से 15 लाख खर्च कर दिए होंगे स्टडी के ऊपर। सो अभी आप ऐसा कौन सा काम कर पा रहे हो, उस लायक बने हो कि आप अभी मंथली का 2,000 या 10,000 भी कर पा रहे हो इतना पैसा खर्च करने के बाद? तो सिंपल है, सामने वाला पर्सन नो बोलेगा, ठीक है। इसी तरह से बस उसे कंटिन्यू करना है। प्लस एंड में यही बोलना है कि भाई देखो, अगर आप अभी एक्शन लोगे, जब भी उसके बाद आपकी पैसे की बीमारी खत्म होगी, जब भी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से उसको एक्शन लेने पे मजबूर करना है, बातें करनी है उससे और इस चीज को रिलेट करना है उसकी लाइफ से। खुद आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन रहता है सबका कि पैसे नहीं है। बाकी उसको आप कहोगे कि भाई देखो मैंने भी कहीं से अरेंज करे थे, मेरे पास भी थोड़े बहुत ही थे, मेरे पास भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी पूरा अमाउंट नहीं था। कुछ मैंने फैमिली से अरेंज करे, कुछ मैंने अपने फ्रेंड से मांगे थे। देन उसके बाद मैंने भी अर्निंग स्टार्ट करी एंड 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें रिटर्न कर दिया था। इस तरह का आप उससे ऑब्जेक्शन पे हैंडल कर सकते हो। पहला जो अपना पॉइंट था पैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है? किसी को भी डाउट तो नहीं इस पॉइंट में? जल्दी से चैट के अंदर बता दो अगर इसमें कोई डाउट। क्लियर है? ये वाला ऑब्जेक्ट इजी है, इस तरह से आराम से हैंडल कर सकते हो आप लोग। एक बार जल्दी चैट के अंदर टाइप कर दो क्लियर। अगर आपको क्लियर है तो फटाफट टाइप कर दो आप, उसके आगे मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ विशाल भाई, मैसेज सेंड हो रहा है आपका। क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। ओके, तो सेकंड ऑब्जेक्शन के ऊपर चलते हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्शन रहता है कि सर अभी आप पैसे दे दो, मैं आपको अर्निंग के बाद दे दूंगा। ये ऑब्जेक्शन भी काफी कॉमन है, काफी लोगों को आता है ऑब्जेक्शन। सो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ मेरा मेरा ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो अभी सर आप पैसे दे दो, मैं अर्निंग के बाद दे दूंगा। आप मुझे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना कि भाई अभी आप स्कूल में एडमिशन लिया आपने या कॉलेज में एडमिशन लिया, आप जब एडमिशन लेने गए तो आपने क्या अपने प्रिंसिपल या जो भी वहाँ के थे प्रिंसिपल को आपने बोला कि आप अभी एडमिशन दे दो, 4 साल बाद जब मैं अर्निंग करने लगूंगा, जैसी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, जैसी मेरी सैलरी आएगी, जॉब लगेगी, तो मैं उसके बाद आपको वहाँ से पैसे रिटर्न दे दूंगा।
ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं कहता स्कूल में, ठीक है। तो आप सिंपल उससे ये क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी कहेगा हाँ भाई हाँ, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। बट वहाँ पे आप देखो किस चीज के लिए पैसे दे रहे हो, एट द एंड वहां से रिजल्ट क्या आना है, आपने जॉब करनी है, एट द एंड आपने वहां से पैसा कमाना है। तो यहाँ पे भी मेरे भाई आपको पैसा कमाने का ही जरिया मिल रहा है, काफी नॉलेज मिलेगी प्लस स्किल्स मिलेगी, जिस स्किल्स बेस पे आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो आप इस तरह से बता सकते हो ना, ये जो उसका पॉइंट रहता है कि अभी आप पैसा दे दो बाद में लौटा दो। बहुत सारे लोग। तो ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या आयुष सर? वॉइस क्लियर है। हाँ विक्की भाई को शायद नहीं आ रही, भाई आपका नेटवर्क इशू होगा सर। एक बार ये और, तो हाँ, जैसा कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे काफी लोगों के ऑब्जेक्शन रहते हैं कि सर अभी आप पैसा दे दो, मैं आपको बाद में अर्निंग के बाद लौटा दूंगा, ठीक है। तो आप उनसे सिंपल एक क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है मैं लगा देता हूँ। बट आप एक बात बताओ, अभी आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज की आपने एडमिशन लिया, 4 साल आप वहाँ पे ग्रेजुएशन करोगे, आप अपने प्रिंसिपल को ये तो नहीं कहते ना कि सर अभी आप पैसा लगा दो, जैसी मेरी जॉब लगेगी, जैसी मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी, मैं वहां से आपको फीस धीरे धीरे देता रहूंगा, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। वो भी वहाँ पे क्या कहेगा, भाई वहाँ देना पड़ता है पैसा क्योंकि यार वो लोग सिखा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हम भी तो आपको सिखा ही रहे हैं ना, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यूएबल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस स्किल्स की हेल्प से आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं मांग रहे हैं आपसे कि भाई 10 लाख दो, 4 लाख दो। हम यहाँ पे बस आपसे 2000 4000 आप अपने पैकेज के प्राइस बता सकते हो, प्लस जैसा कि आयुष ने बताया था वैल्यू बता सकते हो उस चीज की, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? वैसे अभी नहीं है, बाद में लौटा दूंगा। ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर क्लियर, शाबाश बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ, जितने भी एक्टिव है जल्दी सारे टाइप करो, क्लियर है तो। ओके तो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो अपना है पापा से पूछ कर बताऊंगा, मम्मी से पूछ कर बताऊंगा, काफी लोगों के रहते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसका एक आंसर भी रहेगा, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपके पापा मम्मी भी मान जाएंगे। सो एक्साइटेड हो इस पॉइंट के लिए? जल्दी बताओ कौन कौन एक्साइटेड है, जिससे कि भाई आपके पापा मम्मी भी मान जाएंगे। काफी लोगों के रहते हैं। एक बार हैंड राइज कर दो, ऐसे करके हैंड राइज कर दो। एड्रेस कर दो, कमेंट बॉक्स में आपकी एक्साइटमेंट बताओ। थर्ड पॉइंट ज्यादातर ऑब्जेक्शन आता है कि काफी लोगों पापा का नहीं मान रहा है, मम्मी नहीं मान रही है, या पापा से पूछ के बताऊंगा। ये ऐसा कॉमन आंसर है, ये ज्यादातर लोग आपको प्रोवाइड करती है लीड, और फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब पापा का डिसीजन है हम क्या करें। नहीं, पापा का डिसीजन तो होता ही नहीं है। अब वो आपको मुकेश भाई बताएंगे कि किस तरीके से क्या चीज आपको कवर करना है जिससे आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पापा भी मानेंगे, मम्मी भी मानेंगी, प्लस कैसे वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मुकेश सर कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट को। ओके तो पहले आप उससे सिंपल कह सकते हो कि भाई देखो अभी मैंने आपको 100% आपको समझाया है, ठीक है। आपको हो सकता है उसमें 80% समझ आएगा, बिकॉज काफी चीजें होती है कि स्टार्ट करने के बाद समझ आती है। आपको 80% समझ आया, अब आप जाते हो अपने पेरेंट्स को समझाने, उनको हो सकता है आपने 50% ही समझा पाए, पूरा 80% सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं एट द एंड रिजल्ट क्या आना है, आपके पेरेंट्स को 20 to 30% समझ आना है, जिसका रिजल्ट आपको भी पता है आखिरी में वो मना ही कर देंगे, क्योंकि अभी वो पुराने जनरेशन के हैं, उनको सही से समझ भी नहीं आएगा, प्लस वो मना कर देना है, क्योंकि आपको ही पता है अभी इस टाइप की जनरेशन जो अभी चल रही है काफी डिजिटल हो चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था कि भाई मोबाइल से भी पेमेंट हो सकती है, पैसों की भी ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है, किसी को नहीं पता था। बट अब क्या है, काफी डिजिटली हो रहा है सब कुछ, काफी चीजें ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताता हूँ कि भाई आपके पापा मम्मी कैसे मानेंगे, आप उनसे कैसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या कहना है, पापा अभी मार्केट में एक ऐसा कोर्स आया है जिसकी हेल्प से अगर मैं वो कोर्स के मतलब प्राइस बता सकते हो, 2000 का वो कोर्स है, जिसकी हेल्प से मेरे को जॉब के लिए तैयारी कर सकता हूँ, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है उस कोर्स की मदद से। एंड अभी मेरे 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने वो कोर्स भी बाय करा है, ठीक है। और हाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि यार आपके पापा मम्मी हर कोई चाहता है कि मेरा लड़का सक्सेस हो, ठीक है। तो आप सिंपल उनसे कह सकते हो कि अभी मार्केट में 2-4 हजार का कोर्स आया, जो मतलब जॉब के लिए काफी हेल्पफुल है, और साथ में मेरे 2-4 दोस्तों ने भी वो कोर्स खरीदा है। तो मैं भी नहीं चाहता कि यार मैं अपने दोस्तों से पीछे रहूं, तो मेरे को भी वो कोर्स बाय करना है एंड जॉब के लिए तैयारी करनी है। या बिजनेस बिजनेस बोलोगे वो साफ मना कर देंगे, जॉब बोल सकते, क्योंकि आजकल हर कोई जॉब के लिए ही जा रहे, तो आप उनसे बोल सकते हो कि हाँ
जॉब की तैयारी होगी जिससे मेरे को बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, ये कह के आप उनसे एग्री करवा सकते हो और उनको कह सकते हो कि हाँ साथ में मेरे दोस्त ने भी लिया है एंड मैं नहीं चाहता कि भाई मैं उनसे पीछे रहूं, तो आप मेरे को दे सकते हो। वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हर कोई चाहता है कि मेरा लड़का है लड़की हर कोई सक्सेस हो, तो बिल्कुल वो मना नहीं करेंगे। इस तरह से आप एग्री करवा सकते हो अपने पेरेंट्स को। किस किस को पॉइंट क्लियर है ये वाला? जल्दी बताओ जिस जिसको क्लियर है। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें एक और तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। हाँ, आवाज आ रही है मुकेश सर मेरी? हाँ हाँ, ये आ रही है, कंटिन्यू। ओके, जैसे कि एक होता है थोड़ा सा कि पापा से पूछ के बताऊंगा, तो इसका आप एक अच्छा जवाब दे सकते हो। सामने वाले को पहले ही बता सकते हो कि उसके पापा का रीजन आने क्या वाला है, ठीक है। तो आप उन्हें बता सकते हो जैसा कि आपने बिजनेस प्लान देखा है, पूरी चीजें आपने क्लियर कर ली है, बट आप आपके पापा को जब इस फील्ड के बारे में बताओगे या वर्क के बारे में बताओगे कि फोन से 2 से 3 घंटा वर्क करके आप भी दिन का 500 से 1000 रुपए कमा सकते हो, तो आपके बाबा मना कर देंगे, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा क्यों? आप खुद ही उसको बता दो कि उसके फादर क्यों बोले, क्यों? क्योंकि इसमें आपके फादर की गलती नहीं है, क्योंकि आपके फादर जिस जनरेशन में थे उस जनरेशन में कभी भी फोन का यूज करके पैसे कमाते उन्होंने किसी को नहीं देखा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला था, तब भी आपके फादर के मन में डर था कि कहीं हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ना उड़ जाए। उनने आपको तभी भी मना किया होगा स्टार्ट करने के लिए। मार्केट में एंड्रॉइड फोन आए, स्टार्टिंग में आपके फादर ने मना करा कि नहीं वो फोन मत लो, क्योंकि उनके टाइम पे उन्होंने कीपैड फोन चलाया, एंड्रॉइड फोन आने में रिस्क लगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए जब पूछेंगे तो आपके फादर का 90% जवाब ना आएगा, क्योंकि उनने उस चीज के बारे में जानकारी नहीं ली है, ना ही उनकी जनरेशन में ये चीजें थी। तो ये चीज आपने समझी है, ठीक है। प्लस इसके बाद आप वो मुकेश सर वाली बात एड ऑन कर देना कि जब आप फैमिली में फादर से पूछो तो आप उनसे बोल सकते हो कि लर्निंग के लिए, क्योंकि आपको सीखने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आपके फादर कभी भी मना नहीं करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले चाहते हैं हमारा बच्चा जितना ज्यादा पढ़े, जितना ज्यादा ग्रो करे, उतना ही वो उनकी इच्छा होती है और वो यही चाहते हैं। तो आप इस तरीके से हैंडल करेंगे, प्लस सामने वाले को सॉल्यूशन देंगे, तो 2% ज्यादातर नहीं तो 80% आपकी बात को ट्राई करेगा और रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ओके, तो क्लियर है ये पॉइंट सभी लोगों को? जल्दी बताओ जिसको जिस जिसको जिसको क्लियर है हैंड राइज कर दो, एक बार हैंड राइज कर दो जिसको जिसको भी क्लियर है ये पॉइंट। ओके, बहुत सारे लोगों को क्लियर है। फटाफट से 100 क्रैश, फटाफट से 38, 39। ओके ग्रेट, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो मुझे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सोच कर बताऊंगा। ये तो स्टार्टिंग में ही आयुष सर ने कवर अप कर दिया था, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्लस जैसे कि एक उसमें ऐड ऑन कर सकते हो फियर ऑफ लॉस। स्टार्टिंग में आपने स्लॉट के बारे में जैसे बताया था आयुष सर ने कि मेरे पास इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए सिर्फ लिमिटेड 5 स्लॉट्स है एंड ऑलरेडी 2 स्लॉट्स मेरे पे फुल हो चुके हैं, सिर्फ 3 बचे हुए हैं, ठीक है। देन आपसे कॉल पे बात करने के बाद मेरे पे ऑलरेडी जिनके पास काफी डीएम आ रहे हैं वो बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी 200 से 300 डीएम आ रखे हैं। देन उनमें से भी मेरे को सिर्फ 3% चाहिए जो कि सीरियस हो गए। सो आपसे बात करके मेरे को ऐसा लगा कि आप सीरियस हो, सही में करना चाहते हो, तो उनको आप कंफर्म करने के लिए अर्जेंसी क्रिएट आपने जो करी थी उनसे आप कह सकते हो कि 24 घंटे का आपको मैं टाइम दे सकता हूँ सोचने के लिए। अगर आप करते हो ठीक है, अदरवाइज जो 3 स्लॉट बचे हुए हैं मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। वहां पे क्या रहेगा कि फियर ऑफ लॉस हो जाएगा उसे, कि डर रहेगा कि हाँ कहीं वो 3 स्लॉट भी फुल ना हो जाए। बाकी स्टार्टिंग में आयुष सर ने आपको अच्छे से समझाया ही था कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। चलो, किसको किसको ये पॉइंट क्लियर हो गया एक बार फिर से बता दो आप लोग। क्लियर टाइप कर दो, क्लियर। भाई अगर लोग बोलते हैं पैसा लेकर ब्लॉक कर दिया तो उसको सिंपल भाई अपनी प्रोफाइल बना के रखो अच्छी, ठीक है। प्रूफ उसको सेंड कर सकते हो जितनी भी आपके पास है। प्लस आप कह दो कि भाई मेरे साथ डेली इतने लोग स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोफाइल दिखाओ, उसे इजीली ट्रस्ट करेगा वो। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि ऐसा बोलेंगे। और जो भी लोग बोल रहे हैं उसके लिए आप एक और चीज यूज कर सकते हो, प्लस कंपनी के तीनों सर्टिफिकेट रेडी रखो, ठीक है। कंपनी के तीनों सर्टिफिकेट आप भेज सकते हो, प्लस उसे बोल सकते हो कि कंपनी के तीनों सर्टिफिकेट हैं। एक बात आप मुझे बताओ, क्या कंपनी, चलो मान लिया फ्रॉड हो सकते हैं, मैं फ्रॉड हो सकता हूँ, तो प्लस आप एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट फ्रॉड कर सकती है?
गवर्नमेंट ने हमें जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है, गवर्नमेंट ने हमें आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है, गवर्नमेंट ने हमें एमआईएससी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है, या तीनों गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। और आप भी यदि आपको डाउट है पर्सनली आप सर्टिफिकेट चेक कर लो, आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली इतना बोल दो। और एक आप कभी कभी एक पंच लाइन भी हो सकता है आप यूज करो, हिट होगी जब वो बोलता है, तो ब्रदर आप बताओ मैं दिन का यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस से इतना कमा चुका हूँ, प्लस कंपनी इतना पैसा कमा रही है, तो क्या आपके 1,000 2,000 4,000 रुपए लेके क्या मैं अमीर हो जाऊंगा या करोड़पति हो जाऊंगा, या प्लस मेरे दोस्त आप गरीब हो जाओगे? नहीं होगा ना। आपको ट्रस्ट नहीं है, मैं वही जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो, जो भी आपके क्वेश्चन है मुझसे पूछो, आपको ट्रस्टेड लगता है तो आप स्टार्ट करो, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास और भी पर्सन पेंडिंग है। ये वर्ड जो होता है ना पेंडिंग है, तो इससे क्या होता है एक वैल्यू क्रिएट हो गई आपकी, कि आपके पास लोग हो रहे हैं बट सामने वाले पर्सन को बताइए कि उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला भी सिंगल पर्सन है, ठीक है। क्लियर रखो कि आप उसके पास अकेले हो बट आपके पास बहुत लोग हैं। ये माइंडसेट चेंज कर देता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये तो अपने कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो भी हर किसी को ऑब्जेक्शन आते हैं वाले। बाकी यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, सामने वाला बंदा ऑब्जेक्शन क्यों करता है, या एक रीजन और हो सकता है जो कि काफी पर्सन है कि उस पर ध्यान नहीं देते, या तो हो सकता है उसको तुम्हारा समझाने का तरीका समझना है, या उसको बिजनेस प्लान सही से समझना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं काफी लोग, डायरेक्ट मना कर देते हैं। डायरेक्ट कोई भी झूठ बोल देंगे पैसे नहीं, बेशक उसके पास पैसे है बट वो फिर भी मना कर देगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसको सही से बिजनेस के बारे में समझ नहीं आया। तो एक चीज ट्राई करो हमेशा, सामने वाले को अगर एक्सप्लेन करते हो अपना बिजनेस प्लान, जैसे भी कॉल पे बताते हो या वॉइस नोट के थ्रू बताते हो, तो ट्राई करो अच्छे से एक्सप्लेन करने का। वरना आधे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिना समझे ही ऑब्जेक्शन दे देते हैं, बेशक उसमें पैसा होता है फिर भी बोल देता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो ट्राई करो अच्छे से एक्सप्लेन करने का सामने वाले पर्सन को। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी? हैंड राइज कर दो एक बार, जिसको और भी क्लियर है ये पॉइंट, एक बार हैंड राइज कर दो फटाफट जल्दी से। और बाकी आयुष सर इसमें ऐड ऑन करना है कुछ आपको? आने सर क्लियर है ये पॉइंट भी। ओके, तो फिर आगे आप कंटिन्यू करो। ओके, तो डन। जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ज्यादातर पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट आता है, इनिशियल डेज में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आपके कुछ लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो ये बोलते हैं कि आपने कितनी अर्निंग कर ली, ठीक है। वो आपसे पूछते होंगे आपने कितनी अर्निंग कर ली। किस किस को ये प्रॉब्लम आती है फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो कि तूने कितनी अर्निंग कर ली, मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो अब आपको लगता होगा कि उस टाइम पे मैं क्या जवाब दूं, मेरी तो कोई अर्निंग हुई नहीं है। फटाफट से टाइप करो किस किस को ये दिक्कत आती है, यस टाइप करके मुझे बता दो। यस यस यस, ओके 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 ओके। तो देखो अब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग डेज में जब आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है उस टाइम आपको बहुत सिंपली से पोलाइटली होके बहुत ही आंसर करना होता है कि हाँ मेरी अर्निंग कुछ नहीं हुई है, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है मेरी आपकी कितनी अर्निंग हुई है, तो आप उसे इनिशियल डेज में बोलो मेरी कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। प्लस क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी फील्ड में काम करना होता है उसे सीखना जरूरी होता है। तो प्लस अभी मेरी 10 डेज की या 20 डेज की ट्रेनिंग एक्टिव है, मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 20 डेज की ट्रेनिंग के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लस मैं भी इसी बिजनेस में ग्रो कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रेनिंग के लिए आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो सामने वाले पर्सन को, अपने स्टेटस के थ्रू, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो आपके लोगों की आंखें आपके स्टेटस पे होती है। तो आपको सिंपली करना होता है जो भी मीटिंग ट्रेनिंग्स आपके ग्रुप में चल रही है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, उन्हें फॉलो करो। प्लस जो भी मीटिंग्स होती हैं उसका एक पर्टिकुलर कॉलम बना के रखो, ठीक है। आपके सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आज की मीटिंग हो रही है उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, प्लस अपने मेंटोर जो भी होते हैं प्लस उन लोगों का जो स्क्रीन लगा के रखो, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टोरीज पे लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। प्लस टुडे सेशन वेरी अमेजिंग, आज के सेशन से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो जब आपके वो स्टेटस चलते हैं तो आपका सामने वाला कोई भी पर्सन आपसे नहीं पूछेगा कि आप अभी लर्निंग मोड पे हो, तो उसे भी दिख रहा है कि आप सीख रहे हो। तो प्लस अभी आपकी अर्निंग बाद में होगी क्योंकि अभी आप जब तक चीजें सीख रहे हो। तो ऐसे पर्टिकुलर अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, हाइलाइट्स वगैरह चीजें मेंटेन करना है। पूरे सेशन आएंगे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, क्लियर है सभी को?
देव सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। सर कंटिन्यू, पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए, बाकी आप कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे सर? नहीं तो अभी हम लोग सेशन को एंड कर सकते हैं। तो यस वैसे भी यस। थोड़ा सा लंबा कीजिए, 9:30 बजे एक और मेरा सेशन है, उसमें जाना है। सो गाइस Okay. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड स्पेशल थैंक्स टू अखिल भाई, आयुष भाई एंड अपने मुकेश भाई। इन्होंने बहुत वंडरफुल सेशन आपके लिए दिया और बहुत प्रिपरेशन करने के बाद आपको नॉलेज दिया। सो थैंक यू टू 3 of you and guys keep learning with ज्ञान कमाओ। see you in the same next session जो कल होगा, उसकी अपडेट आपको आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। till then keep learning and keep earning. bye bye। Thank you so much.